हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि हम अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टार्ट करने वाले हैं। तो उन्हें स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात करें तो इसे हम ROC भी बोलते हैं। एक्चुअली जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इट इज द रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल s इन S प्लेन फॉर विच लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज फाइनाइट और कन्वर्जेंट। इट मीन्स कि अगर हम इसकी डेफिनेशन को कहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी रेंज है, इट इज द रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल s in S plane for which Laplace transform is finite or convergent। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हैं, उन्हें भी वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में लिखनी है कि ये एक ऐसी रेंज है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल s की S प्लेन के अंदर, जहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइनाइट होता है या फिर और कन्वर्जेंट होता है और कन्वर्जेंट। ये डेफिनेशन अगर ROC 2 नंबर में पूछा जाएगा कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या है या डिफाइन ROC, तो आप यही लिखेंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ROC। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज में, नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट ROC डज नॉट इंक्लूड एनी पोल्स। थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि पोल्स और जीरोस क्या होता है। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करें तब ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बस हम ये देखेंगे कि पोल्स कैसे फाइंड होता है और जीरोस कैसे फाइंड होता है। अगर हम डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है उसे इक्वल 0 पुट कर देंगे तो वहाँ से हमें पोल्स फाइंड आउट होंगे, और अगर न्यूमरेटर में कोई वैल्यू है उसे इक्वल 0 पुट कर देंगे तो वहाँ से हमें जीरोस फाइंड आउट होंगे। और यहाँ पे कहा है कि ROC फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट ROC डज नॉट इंक्लूड एनी पोल्स, यानी कि ROC के अंदर कोई पोल इंक्लूड नहीं होता। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कोई सिग्नल है fs इक्वल टू 1/s प्लस टी, s प्लस 2। तो जैसा मैंने अभी बताया, ये हमारा जो न्यूमरेटर है वो 1 है और डिनोमिनेटर s प्लस 2 है। क्योंकि हमें पोल्स फाइंड आउट करना है तो हम s प्लस 2 यानी कि डिनोमिनेटर को इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल। तो s प्लस 2 इक्वल टू 0, तो s आ गया हमारा s इक्वल टू -2। अब अगर यहाँ हम s की जगह -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -2 प्लस 2 यानी कि 1/0। इट मीन्स इट इज इनफाइनाइट। और अभी हमने पढ़ा कि ROC डज नॉट इंक्लूड एनी पोल्स, ये इसकी प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें कोई पोल लेंगे तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है, ये वाली जो डेफिनेशन है वो हमारी डिफाइन नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे पास फाइनाइट होना चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बट यहाँ हमारा इनफाइनाइट आ रहा है। तो वी कैन से दैट ROC डज नॉट इंक्लूड एनी पोल्स। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1। और इसमें क्या है कि दिस इन्फिनिटी, ये जो इन्फिनिटी है, दिस इन्फिनिटी मीन्स नॉट इंक्लूड पोल्स इन ROC। आई होप आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं।
हम प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी डिस्कस कर रहे हैं, तो जिसमें सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी फॉर राइट साइडेड सिग्नल ROC, it means ROC is reason of convergence. ROC is right sided to the rightmost pole. सेकेंड प्रॉपर्टी है कि फॉर राइट साइडेड सिग्नल्स ROC इज राइट साइडेड टू दी राइट मोस्ट पोल। इसका क्या मतलब है? सपोज हमको एक एग्जाम्पल ले रहे हैं टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी वी टेक एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमारा ये है कि कोई सिग्नल है, उसका ग्राफ प्लॉट कर दिया x t और t के रिस्पेक्ट में और उसकी वैल्यू है -a 0। तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी है ये कोई एस प्लेन है हमारा, जिसमें x एक्सिस जो है वो सिग्मा है और y एक्सिस जो है वो j ओमेगा है। दिस इज ए प्लेन एस प्लेन। हियर वी टेक एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू है -a से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमने दो पोल कंसीडर करे हैं। कोई वन पोल है हमारा, सपोज 0 ओरिजिन पर है और अनदर पोल है हमारा इधर। तो यहाँ पे दो पोल हमने कंसीडर करें इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए, जिसमें एक पोल ओरिजिन पर है और एक हमारा लेफ्ट साइड है। ये ओरिजिन पर ना लेके हम राइट साइड पर ले लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी में राइट साइड को हमें डिस्कस करना है। तो ये पोल हमारा राइट साइड पर है इधर, और जहाँ पे इसको हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ये कोई फर्स्ट पोल है हमारा और ये सेकंड पोल है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कह रही है कि फॉर राइट साइडेड सिग्नल्स ROC इज राइट साइडेड टू द राइट मोस्ट पोल। तो ROC जो है वो राइट साइडेड सिग्नल के लिए राइट टू द राइट मोस्ट पोल होगी। कोई सिग्नल का ग्राफ हमने ये प्लॉट किया और राइट साइडेड के लिए राइट टू द राइट मोस्ट पोल। ये हमारा कोई एस प्लेन है जिसपे हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी सिग्मा और वर्टिकल लाइन है j ओमेगा, जिसमें दो पोल हमने कंसीडर करे, एक इधर और एक इधर। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ROC सिग्नल ROC इज राइट साइडेड टू द राइट मोस्ट पोल, इधर की तरफ। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। इस प्रॉपर्टी में यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3 में थोड़ा सा चेंज कर दिया है हमने। जहाँ जहाँ राइट है उसकी जगह हमने लेफ्ट कर दिया। और ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब जो ग्राफ है वो इस तरह बनेगा और ये वैल्यू है आपकी a से लेकर के -इन्फिनिटी। यहाँ पे हमने कोई अनदर एग्जांपल लिया है जिसकी वैल्यू हमारी a से -इन्फिनिटी तक है, और क्योंकि हम लेफ्ट मोस्ट पोल की बात कर रहे हैं तो हम दो पोल अगेन लेंगे, लेकिन उनको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पोल, सेकंड पोल और लेफ्ट पोल हो गया हमारा इस तरीके से। ये प्रॉपर्टी में हम यहाँ पर ये कहा गया है कि फॉर लेफ्ट साइडेड सिग्नल्स ROC इज लेफ्ट साइडेड टू द लेफ्ट मोस्ट पोल। ROC जो है वो लेफ्ट साइडेड के लिए लेफ्ट होगी, लेफ्ट टू द लेफ्ट मोस्ट पोल, इस तरफ।
ये रही प्रॉपर्टी नंबर 3। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, इसे रफ कर देते हैं। 5 to 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारी, फॉर द एब्सोल्यूट इंटीग्रेबिलिटी of a signal or the stability of a system ROC should include imaginary axis. Imaginary axis. यहाँ पे ये कहा है कि एब्सोल्यूट इंटीग्रेबिलिटी ऑफ ए सिग्नल होने के लिए या फिर स्टेबिलिटी होने के लिए सिस्टम की आरओसी जो है वो शुड इंक्लूड इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस थी हमारी जे ओमेगा एक्सिस। किसी भी एस प्लेन के अंदर हमारे पास सिग्मा प्लस जे ओमेगा दो वैल्यूज होती हैं। ये होता है आपका रियल एक्सिस, रियल वैल्यू है ये, और ये है आपकी इमेजिनरी वैल्यू। तो यहाँ पर जो इमेजिनरी वैल्यू है वो आपकी इंक्लूड होनी चाहिए, तभी आपका सिग्नल जो है वो स्टेबल होगा। तो इसमें हम 3 केस लेकर चल रहे हैं, इसे रफ कर देते हैं। आपको याद रखना है एस प्लेन में सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है, जिसमें सिग्मा हमारी रियल वैल्यूज होती है और जे ओमेगा हमारी इमेजिनरी वैल्यूज होती हैं। अब इसमें हम 3 केसेस कंसिडर कर रहे हैं, जिनके हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें ये सिग्मा है, ये जे ओमेगा है, ये सिग्मा, ये जे ओमेगा, सिग्मा जे ओमेगा। तो फर्स्ट केस जो है वो है हमारा, यहाँ पे अगर कोई हमारे पास पोल है तब भी जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड होनी चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई पोल है तब भी जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड होनी चाहिए हमारी, इस तरीके से। और अगर हमारे पास 2 स्ट्रिप्स हैं यानी कि 2 पोल्स हैं तब भी हमारे पास जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड होनी चाहिए। यहाँ पे भी जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड है, मतलब लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए, राइट साइडेड सिग्नल के लिए, या बोथ दी स्ट्रिप्स इंक्लूड जे ओमेगा एक्सिस मस्ट इंक्लूड फॉर द एब्सोल्यूट इंटीग्रेबिलिटी। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि फॉर द एब्सोल्यूट इंटीग्रेबिलिटी ऑफ ए सिग्नल और द स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम आरओसी शुड इंक्लूड इमेजिनरी एक्सिस। तो ये बात रही हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 की। इसके बाद हम प्रॉपर्टी नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि अगर कोई सिग्नल हमारा स्टेबल है तो चाहे वो लेफ्ट साइडेड हो, चाहे राइट साइडेड हो, चाहे लेफ्ट या राइट दोनों हो, जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड करना ही करना है, तभी वो सिग्नल हमारा स्टेबल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 है, फॉर बोथ दी सिग्नल्स, both sided signals ROC is a strip in the S plane। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है कि फॉर बोथ साइडेड सिग्नल्स ROC इज ए स्ट्रिप इन दी एस प्लेन। एक केस इसमें स्टडी कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास कोई ग्राफ है yt और t के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे कोई सिग्नल इस तरीके से है। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे एस प्लेन में तो वो आएगा सिग्मा और जे ओमेगा एक्सिस में जब ड्रॉ करेंगे तो वो आएगा कुछ इस तरीके से कि हमने एक स्ट्रिप ली है
इसमें 2 वैल्यूज हम कंसीडर कर रहे हैं, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। तो जिसमें ये हमारी सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 2 है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो इनके मिड में लाई करेंगी, यानी कि फॉर बोथ साइडेड सिग्नल्स ROC बोथ साइडेड सिग्नल के लिए ROC इज ए स्ट्रिप इन एस प्लेन। यहाँ 2 वैल्यूज हमने कंसीडर करी है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, जिसके लिए ROC जो है इन 2 के मिड में लाई करेगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 हमें बताती है कि फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल्स ROC is the entire S plane excluding S equal to 0 and oblique or plus infinity and oblique or minus infinity। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 बताती है हमें कि फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल्स ROC इज द एंटायर S प्लेन एक्सक्लूडिंग S इक्वल टू 0 एंड ऑब्लिक और प्लस इन्फिनिटी एंड ऑब्लिक और माइनस इन्फिनिटी। इसमें ये कहा गया है कि कोई हमने ग्राफ प्लॉट करा, xt और t के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट किया है हमने, जहाँ पे हमारी वैल्यू गिवन है 0 से लेकर के a। तब सिग्मा एस प्लेन में हमने ग्राफ ड्रॉ किया सिग्मा और जे ओमेगा एक्सिस का। यहाँ पे हमने जीरोस लिए हैं, जीरोस जो कि न्यूमरेटर से फाइंड आउट होते हैं। तो हमारे पास ROC इज एंटायर एस प्लेन, तब ROC जो है वो एंटायर एस प्लेन होगी। ROC इज एंटायर एस प्लेन, ये आपको याद रखना है। किसी भी फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल के लिए हमारे पास ROC जो है, इसे मैं ऊपर लिख देती हूँ कि ROC जो है वो ROC इज एंटायर एस प्लेन। आई होप आपको ऑल 6 प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी और ROC का मतलब भी क्लियर हो गया होगा। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है 5 to 10 मार्क्स का कि डिफाइन ROC एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज़, तो उसमें आपको यही सब लिखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसके हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।